नंदीश्वर मंडल विधान विधान लोग बैठ जाओ यहाँ पर, पहले बैठ जाओ आप लोग। ये जगह को आपको देखना चाहिए जैसे अग्नि कुमार देवगणा सर्व विघ्न विनाशनाय भूमि ज्वाले ज्वाले हम शम पम झम ठम याशा स्वाहा पवित्र जलेन ध्वज दंड शुद्धि करोमि। ध्वज दंड में माला अब सभी और श्री विद्यासागर जी महाराज श्री प्रणब सागर जी महाराज की जय। श्री सागर जी महाराज की पंडाल यहीं तक है, पंडाल यहीं तक है, यहाँ तक नहीं है, आगे आएगा ना, पंडाल यहाँ तक आएगा, छोटा हो जाएगा, इसके बाद बड़ी वो दूसरा लगा, यहाँ तक आएगा पूरा 150 फीट का बनेगा। चालू किया भावना भाजन है कि भगवान हमारा ये कार सारंग संपन्न हो, सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की प्राणी सुखी रहे, मंगल और पवित्र ओम प्रियमनम निर्मल जी का एक साथ करना। मैंने इस वाले में का ये वो वाली है। संबंध नहीं है, ये बस संबंध है, संबंध गोली ऐसी बनी है।
ओम ब्राह्मणी ओम ब्रह्मा नमस्ते भगवती पद्मावती गंगा जी को रोहिणी जलाली मंगलम कलकी सामग्री मंगल कलकी ओम सभी लोग भगवान दर्शन करें दर्शन करें ओम बनोहितां प्रतिगतमवतु सासणं सुरं णन्दौ जिणसासणं सुरं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नंदीश्वर महामहोत्सव की, फागुन मास का यह विशिष्ट महीना है जिसमें शुक्ल पक्ष के दिनों में जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना का एक महान कार्यक्रम किया जाता है। यह कार्यक्रम न केवल इस भरत क्षेत्र में होता है, अपितु भरत क्षेत्र के अलावा जितनी भी कर्म भूमियाँ हैं, चाहे वो ऐरावत क्षेत्र हों, चाहे वो विदेश क्षेत्र हों, उन सभी क्षेत्रों में, सभी कर्म भूमियों में यह अनादि निधन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व
श्रावक लोग अपनी इच्छा से अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की भक्ति करते हुए प्रत्येक वर्ष जो 3 अष्टानिक पर्व आते हैं, एक आषाढ़ मास में आता है, एक कार्तिक मास में आता है और एक फागुन मास में आता है। ऐसे इन मासों में आने वाले अष्टांग तरह की पूजा अर्चना करते हुए जब उसे कभी कभी मुनि महाराजों का सानिध्य मिल जाता है तो उसकी पूजा अर्चना में 4 चांद भी लग जाते हैं। अभी आपके लिए ये 4 चांद लगने का सौभाग्य मिला है। यह देखा जाए तो ऐसा है जैसे हमें बिन मांगे मोती मिले। आपने मांग तो रखी होगी कि हमें मुनि महाराज का सानिध्य मिले, हमें मुनि महाराज के दर्शन पूजन उनके उपदेश आदि सुनने का लाभ मिले, ये आपकी भावना तो रही होगी। लेकिन यह सानिध्य अष्टानिक पर्वों में सहसा प्राप्त हो जाना, यह अपने आप में पुण्य की बात होती है। पर्व के दिन प्रारंभ हो और हमारी पर्व की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएं, यह जो हमारा एक पुण्य जब जागृत होता है तभी होता है। और इस तरह के पुण्य की क्रियाएं सभी कर्म भूमियों में अनादि काल से चली आती हैं और चलती रहती हैं। न केवल कर्म भूमियों में एक क्रिया होती है, किंतु 2.5 द्वीप के बाहर जो नंदीश्वर द्वीप अनादि निधन बने हुए होते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर उन द्वीपों में भी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और उन नंदीश्वर द्वीपों में बने हुए जो अकृत्रिम जिनालय हैं, चारों दिशाओं में एक एक दिशा में 13-13 जिनालय हैं। उन जिनालयों में स्थित जिन बिंबों की आराधना की जाती है और ये आराधना देवों के द्वारा प्रमुख रूप से की जाती है, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्यों का आवागमन नहीं होता है। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। मनुष्य लोक, मनुष्य क्षेत्र केवल 2.5 द्वीप का क्षेत्र कहलाता है, जो 45 लाख योजन प्रमाण होता है। कितना? कुछ डाटा हमारा भी याद कर लिया करो। ये 2.5 द्वीप जिसमें मनुष्य लोग रहा करते हैं, मनुष्य रहते हैं, और मनुष्यों का जिसमें आवागमन हो सकता है, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वह एरिया कितना होता है? 45 लाख योजन का वह 2.5 द्वीप का एरिया ही मनुष्य लोक कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? मनुष्य लोक। सुन रहे हो? योजन क्या होता है ये फिर कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, उसमें बैठना तब बताएंगे। वैसे हमें तो पता ही नहीं है कौन सा नंदीश्वर विधान है, कैसे किया जाता है और वह किस विधि से प्रारंभ होता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। बस हम तो आके बैठ गए हैं और सब कुछ हमारे सामने होता चला जाएगा और हम करते चले जाएंगे। ये सब हमारे अपने पुण्य के लाभ से हमको प्राप्त हो रहा है। और यह पुण्य लाभ आपको देखा जाए तो अष्टानिक 8 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार के ये अष्टानिक 9 दिन के आपके लिए मिले हैं। आज उस अष्टानिक का पहला दिन है और उस पहले दिन का उपयोग, चूंकि आपने आज पूरा का पूरा मंडल का निर्माण नहीं कर पाया, इसलिए आने वाले 8 दिनों में आपके लिए वह पूजा कल से क्रम से प्रारंभ होगी। और आज आपने उस मंडल की प्रारंभिक क्रियाओं में जो वेदी शुद्धि और ध्वजारोहण की क्रियाएं होती हैं वो आपने संपन्न कर ली हैं। अगर आपसे बन सके तो अंत में प्रवचन के उपरांत कम से कम एक पूजा महा में नंदीश्वर की जो शुरू में लिखी रहती है वो करके आप इस अष्टानिक की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। तो यह पूजाएं जो निरंतर की जाती हैं, कराई जाती हैं, इन पूजाओं में आचार्य कहते हैं अनेक प्रकार की इन पूजाओं में
ये नंदीश्वर की पूजाओं को एक विशेष नाम से पुकारा जाता है जो सामान्य जनता जानती नहीं है। इसे कहते हैं महामह पूजा। क्या बोलते हैं? बोलना तो सीख लो। अभी भी कईयों के मौन लगे हैं, अभी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। हाँ, महामह पूजा। आपने सुना होगा, एक पूजा होती है इंद्रध्वज पूजा होती है, एक कल्पद्रुम पूजा होती है, एक सर्वतोभद्र पूजा होती है। इसी तरह की यह एक पूजा होती है जिसे महामह पूजा कहा जाता है। 4 प्रकार की पूजाओं का विधान शास्त्रों में मिलता है, उनमें से यह महामह पूजा आपके सामने संपन्न होने जा रही है। आपको ये नहीं बोलना हम क्या करने जा रहे हैं, नंदीश्वर की पूजा करने जा रहे हैं। आपको क्या बोलना है? महामह पूजा करने जा रहे हैं। क्या बोलना? फिर वो पूछेगा ये महामह पूजा क्या होती है? जो महान व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, जिसका अनुष्ठान किया जाता है, उसको कहते हैं महामह पूजा। और ये पूजा महामह इसलिए भी कहलाती है क्योंकि इससे बढ़कर के कोई दूसरी पूजा नहीं होती है। मह माने अपने आप में पूजा ही होता है, महस शब्द होता है, मह माने पूजा ही होता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज हुए हैं, कौन से? एक बार में तो हम बोल जाते हैं, आपके कान से भी नहीं पहुंचती होगी हमारी शब्दावली, इसलिए पूछ लेता हूं बीच में। आवाज गूंज तो नहीं रही है? सुनने में आ रहा है? कौन से आचार्य हुए हैं? एक आचार्य पूज्यपाद हुए हैं, इसलिए भी आपसे बुलवाता हूं, कम से कम ऐसे पवित्र आचार्यों का उच्चारण आपके मुंह से निकल जाए तो मुंह की बहुत सारी गंदगी और दोष दूर हो जाएंगे। जो मुंह में अनेक तरह की चीजें भर भर के आपने मुंह को गंदा बना रखा है, कोई तमाकू मुंह में भरे रखता है, कोई गंदे गंदे भोज्य पदार्थ खाता पीता रहता है, बाजारू चीजें खाता पीता रहता है, सबके मुंह गंदे हो गए, सबके मुंह से गंदी श्वास आती है। इसलिए सबके मुंह अच्छे अगर हो सकते हैं तो ऐसे पवित्र आचार्यों के उच्चारण अपने मुंह से निकालो जो हम निकलवाते हैं आपके मुंह से, और ऐसे पवित्र पूजाएं विधान आदि करो जिसके माध्यम से आपका केवल मुंह ही पवित्र नहीं होगा, अगर ये विधान आपके मुंह से अच्छे ढंग से हो गया तो आपका हृदय भी अंतरंग से पवित्र हो जाएगा, ये गारंटी की बात। इसलिए यह पूजा जो ये महामह कही गई है, इसे अनेक आचार्यों ने महामह के रूप में लिखा है। आचार्य पूज्यपाद महाराज जो प्राचीन आचार्य हुए हैं, ईसा की 5वीं शताब्दी के आचार्य हुए हैं, और उन आचार्यों ने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। उनमें भक्ति परक बहुत सारी उन्होंने भक्तियां, स्तुतियां संस्कृत में लिखी हैं, और वही एक आचार्य हैं जिनके द्वारा लिखी हुई नंदीश्वर भक्ति आज हमें उपलब्ध होती है। साधु समाज में वह नंदीश्वर भक्ति पढ़ी जाती है, और उस नंदीश्वर भक्ति के अंदर ये शब्द जो आए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ते सुमहामह मुचितम प्रचुराक्षत गंध पुष्प धूपैर दिव्यै, ये उस नंदीश्वर भक्ति के शब्द हैं। उस नंदीश्वर भक्ति में वह कहते हैं तेसु महामह मुचितम, उनकी वह जिन बिंबों की महामह पूजा की जाती है। ये महामह शब्द आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी उस नंदीश्वर भक्ति में लिखा है, और आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण ग्रंथ लिखा है। उस आदि पुराण ग्रंथ में उन्होंने जो 4 प्रकार की पूजाओं का वर्णन किया है, इसमें भी उन्होंने ये महामह पूजा नाम से लिखी है, जो अब लोगों के परिचय में कम है। लोगों को अब एक ही परिचय रह गया है। आज इस जैन समाज के अंदर देखो, जहां देखो वहां क्या होता है? बस एक सिद्ध चक्र विधान होता है। सिद्ध चक्र का मतलब पहले जो हुआ करता था वो अलग होता था, आज सिद्ध चक्र का मतलब ही बदल गया है।
पहले सिद्ध चक्र का मतलब होता था, सिद्धों का चक्र माने होता है समूह, सिद्धों के समूह की पूजा करना। और सिद्ध समूह का मतलब होता है जो चीजें अनादि निधन रूप से सिद्ध हैं उनकी पूजा सिद्ध पूजा कहलाती है। केवल सिद्ध भगवान की पूजा का नाम ही सिद्ध पूजा नहीं होता। सुन रहे हो कि नहीं कान खोल के क्या बोल रहा हूं? जो चीजें अनादि निधन रूप से हैं, स्वतः सिद्ध हैं, उनकी पूजा करने का नाम भी सिद्ध चक्र पूजा होता है। अनादि निधन क्या होता है? ऐसे जनालय जो अनादि निधन है, ऐसे द्वीप जो अनादि निधन है। अनादि निधन जिनालयों में स्थित जिन बिंबों की पूजा अगर दुनिया के अंदर, तीन लोक के अंदर, सभी द्वीप और समुद्रों के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर जिनालय एक साथ हमें कहीं उपलब्ध होते हैं किसी भी द्वीप में, मध्य लोक के अंदर, तो उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। कौन सा द्वीप? और इन जिनालय में स्थित जो जिनबिंब हैं ये शाश्वत हैं, अनादिकाल से बने हुए हैं, इसलिए जो शाश्वत होते हैं वो सिद्ध कहलाते हैं, शाश्वत सिद्ध हैं, अनादि सिद्ध हैं। जैसे अक्षरों की माला अनादि सिद्ध होती है, सिद्धो वर्ण समाम्नायः, एक सूत्र आता है जब संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं। कातंत्र रूपमाला एक व्याकरण का ग्रंथ है, सबसे पहला सूत्र उसका लिखा जाता है सिद्धो वर्ण समाम्नाय, यानी यह वर्णों की जो आमनाय है ये सिद्ध है। सिद्ध का मतलब इसे किसी ने बनाया, जो चीज किसी के द्वारा न बनाई जाए उसे सिद्ध कहा जाता है, स्वतः सिद्ध कहा जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? दिमाग खुले हैं कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जो चीज किसी के द्वारा न बनाई जाए, ना वो मैन मेड हो, ना वो देव मेड हो, समझ में आ रहा है? वह नेचुरल हो, सेल्फ मेड हो, उसको कहते हैं स्वतः सिद्ध रचना। इसीलिए नंदीश्वर पर्वों की पूजाओं में, जब अष्टानिक पर्वों की पूजाओं में नंदीश्वर की पूजा की जाती थी तो उसका एक नाम सिद्ध चक्र पूजा भी कहा जाता था। इतिहास पढ़ करके देख लेना। सुन रहे हो कि नहीं? किसको कहा जाता था सिद्ध चक्र पूजा? पहले नंदीश्वर के पर्वों में की जाने वाली, जो आप नंदीश्वर की अष्टानिक की पूजा करेंगे, इसी को सिद्ध चक्र पूजा कहा जाता था। ये किसी को पता नहीं है, किसी भी विद्वान को पता नहीं है ये बातें। आज वह पूजा मैना सुंदरी से जुड़ गई। जब से मैना सुंदरी हो गई, अब मैना सुंदरी अनादिकाल से तो थी नहीं, बोलो तो। कौन से तीर्थंकर के काल में हुई है यही पता नहीं पड़ता आज तक। और जब से उस मैना सुंदरी के कथानक को इस अष्टानिक से जोड़ दिया गया, तब से लोगों में एक अलग तरीके का माहौल बन गया। वो पर्व तो अनादिकाल से चला आ रहा था, वो अलग था। ये मैना सुंदरी ने कभी अपनी पूजा रचाई होगी और उसके लिए कुछ अतिशय हो गया, भगवान की पूजा से उसके पतियों का कोढ़ दूर हो गया, तो उस पूजा को इस अष्टानिक से ऐसा जोड़ दिया गया कि अष्टानिक की अनादिकालीन जो परंपरा थी वो अलग रह गई, और मैना सुंदरी के साथ में होने वाली वो पूजा, अब हर कोई मैना सुंदरी बनना चाहती है। समझ आ रहा है? तुम्हें सोचना है, भेद ज्ञान करना है, शाश्वत सत्य को समझना है कि हम जिस पूजा को अनादिकाल से करते आ रहे थे, आज हमने वो भाव बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अष्टानिक के पर्वों का महत्व नंदीश्वर के पूजाओं से रहा है, क्योंकि उन नंदीश्वर में जाकर के चारों निकाय के देव पूजा किया करते हैं, और वे देव भी जो पूजा किया करते हैं, उन्हें कैसे पता पड़ता है भाई
कि कार्तिक मास के ये शुक्ल पक्ष आ गए, अष्टानिक आ गई, कि ये फागुन मास की अष्टानिक आ गई, उन्हें कैसे पता पड़ता है? बोलो, उन्हें कैसे पता पड़ेगा? उनके यहां पर तो कोई घड़ी होती नहीं है। HMT वॉच उन्हें कौन देने जाता है? वो सेल करते हैं क्या कि वो खरीदते हैं? समझ आ रहा है? उन्हें जब भी कभी ये देखना पड़ता है कि समय कहां चल रहा है, कौन सा चल रहा है, उन्हें इसी भरत क्षेत्र में झांकना पड़ता है। और यहीं के जो मनुष्य हैं, श्रावक हैं, इन्हीं की घड़ी से अपनी घड़ी का मिलान करना पड़ता है। यहां फागुन मास चल रहा है तो देवों को भी पता पड़ेगा वहां भी फागुन मास चल रहा है। यहां 9 दिन का अष्टानिक पर्व है तो अब देव लोग भी चक्कर में पड़ जाएंगे, भाई अब ये 9 दिन का अष्टानिक पर्व है तो हमें भी 9 दिन का बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? उनकी घड़ी कोई अलग नहीं चलती है, उनकी घड़ी हम लोगों की घड़ी से चलती है। हम लोगों के समय से वो अपना समय देखते हैं। और इसीलिए जब वे देखते हैं कि मनुष्य लोग ये अष्टानिक पर्व में इस तरह से महापूजा करने लगे हैं तो वे भी पूजा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और वे भी उन द्वीपों में पहुंच करके वे अष्टानिक महापर्व की पूजा इतने ठाट बाट से किया करते हैं कि आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं, तेसु महामय मुचितम प्रचुराक्षत गंध पुष्प धूपई द्रव्यई। एक उन्होंने शब्द दिया प्रचुर। प्रचुर माने क्या होता है? प्रचुर मात्रा। प्रचुर माने थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अधिक। अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, ये सब दिव्य ही माने दिव्य। दिव्य जितनी अच्छी क्वालिटी के उस मनुष्य लोक में दिव्य हो सकते हैं, भाव कहां से आएगा? बताओ, द्रव्य अच्छा है कि नहीं? प्रचुर, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, ये सब अच्छी अच्छी चीजें यहां पे मिलेंगी कि नहीं? टूटा मूटा चावल तो नहीं लाओगे? लंबा वाला बासमती चावल। अच्छी धूप घटों के माध्यम से 4 जो जिनालयों के आप 4 दिशाओं के जिनालय बनाएंगे, उनमें अच्छे धूप घट रखे हुए होने चाहिए और उनसे अच्छी सुगंधित धूप फूटनी चाहिए, जैसे अकृत्रिम जिनालयों में निकलती है। एक रूपक होगा और उसी के अनुसार आपके अच्छे वस्त्र होंगे, शुद्ध वस्त्र होंगे, हथकरघा के। और उसके साथ जितनी भी अच्छी सामग्री होगी वो द्रव्य भी कहां रखी जाएगी? कौन से बर्तनों में रखोगे? स्टील के में नहीं रखेंगे, चलो इतनी अच्छी बात है, भले ही मिट्टी के बर्तनों में रखना पड़े। अच्छे बर्तनों में अच्छे द्रव्य रखो, अच्छे वस्त्र पहनो और सामने जो कुछ भी हमारे सामने पूजन की सामग्री हो सब अच्छी हो। यहां तक कि यह जो आप पूजा करने के लिए जिस ग्रंथ का आलंबन लो, देखो ये भी सुपर क्लास का दिखाई दे रहा है। इतना मोटा बढ़िया दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। ये पूरी किताब आपको 8 दिन में पढ़नी है। समझ आ रहा है? हाँ, पूरी किताब पढ़नी है 8 दिन के अंदर, इतनी मोटी किताब, और आप पढ़ जाओगे। बस आपको टाइम से आना है। समझ आ रहा है? ठीक 7 बजे यहां पर अभिषेक की मंगल क्रियाएं सब शुरू हो जानी चाहिए। 6:30 बजे से आप लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। 7 बजे से यह क्रियाएं, चाहे कोई लोग कितनी भी उपस्थिति हो, शुरू होना चाहिए। और 8, 8:30 बजे तक आपकी प्रारंभिक पूजाएं सब हो जाना चाहिए। विधान की शुरुआत नेट 8:30 बजे शुरू हो जाएगी तो 11 बजे तक आपका विधान पूरा आराम से हो जाएगा। लग रहा है बड़ा, लेकिन हो जाएगा आराम से। समझ आ रहा है? और जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी छूट जाओगे, आपके ऊपर है ना? हाँ, 6:30 बजे शुरू करो, 8 बजे से विधान शुरू कर दो, आराम से 10:30 बजे तक पूरा हो जाएगा। आकुलता आपके ऊपर है, आपको जितना टाइम हो। आप अपने मन में विचार करो, हमारे लिए अच्छा द्रव्य मिला है। समझ आ रहा है? और
सबसे बड़ा मंगल द्रव्य, रत्नत्रय से पवित्र दो दो आत्माएं, ये सबसे बड़ा मंगल द्रव्य कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो हमारे सामने द्रव्य है, इतना सुंदर ये जिनालय है, नसिया जी का ये प्रांगण है, ये सब मंगल द्रव्य में ही आता है। ये मंगल द्रव्य रखे हैं तो क्षेत्र भी मंगल है। समझ आ रहा है? अनेक प्रकार के यहां पर पूजा करने वाले लोग हैं। जैन समाज की बहुलता वाला ये एरिया है, और जिस शहर में एक ही सड़क पर कितने मंदिर हैं? 9 मंदिर हैं। 9 मंदिरों से घिरा हुआ ये क्षेत्र हो, अपने आप में ये पवित्र क्षेत्र तो बन ही जाता है। कितनी अच्छी बात है। 9 मंदिरों की समाज एक साथ मिलकर के इस नसिया के प्रांगण में, पवित्र क्षेत्र में, यहां पर यह भगवान की आराधना करने के लिए जो भी अपने अपने जिनालयों में जी विराजमान, सबको खुद अपनी इच्छा से लेकर के आज आ गए और सब श्री जी का एक साथ मिलन हो गया, मानो सारी समाज का ही मिलन हो गया। द्रव्य उत्तम है, क्षेत्र उत्तम है, काल तो उत्तम हो ही गया है, शुरू हो ही गया है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यह अपने आप में उत्तम दिवस है, उत्तम काल है, और यह पूर्णिमा तक यह उत्तम काल चलेगा। ऐसे इस श्रेष्ठ काल में आपके भाव अगर उत्तम बन जाएं तो भव भी उत्तम बन जाएगा। भाव के आगे एक और चीज होती है, भव। भव माने जो ये हमारी पर्याय है, ये जो हमें इस आयु को प्राप्त हुआ शरीर है, ये जो हमारा जन्म है, इसको ही भव कहते हैं। कौन से भव में बैठे हो? मनुष्य भव में। भव का मतलब एक आयु की जो पर्याय होती है उसको भव कहा जाता है। एक आयु, जो मनुष्य आयु, एक आयु, उसके बाद की आयु दूसरी हो जाएगी। पहले उसके दूसरी आयु थी, वह आयु ही उसकी एक भव की पर्याय कहलाती है। और यह आपको श्रेष्ठ पर्याय मिली है आत्मा के लिए, यह मनुष्य की पर्याय मिली है, मनुष्य का भव मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। लेकिन मनुष्यों में भी ऐसे वैसे मनुष्यों का नहीं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों का भव मिला है जहां पर बिन चाहे ही हमें आचार्य गुरुदेव की कृपा अपने आप मिलती रहती है, बिन चाहे भी। कितनी चाहना करते हो? सही सही बताना। कुछ चाहना की थी तुमने कि अष्टानिक पर्व में कुछ आनंदित हो जाएं हम, कुछ अष्टानिक पर्व में अद्भुत हो जाए, ऐसी कोई चाह की थी? कुछ नहीं किया था, बातें कर रहे हो। है? कुछ चाह की थी? बोलो तो, डर क्यों रहे हो? सोचा था, सोचने में तो कुछ भी आ जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ अपने पुण्य रहते हैं जो हम प्रतिदिन निमित्त और नैमित्तिक पूजाओं के माध्यम से अर्जित किया करते हैं। इन पुण्यों के ही परिपाक होते हैं अपने आप। भले ही हम कछार गांव में बैठे हों, कितना किलोमीटर दूर है? 100 किलोमीटर दूर था, सुन रहे हो? लेकिन जैसे ही आचार्य महाराज का हमें संदेश मिला, हमने वहीं से मन बना लिया कि अष्टानिक तो समझ आ रहा है? सोचो इतनी दूर से हमने कैसे मन बना लिया। हमने आपको पहले कभी, आपने हमें पहले कभी, अरे पहले का मतलब 10 साल 11 साल तो बहुत पुराने हो गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए रहते हैं, संयोग जुड़े हुए रहते हैं। और साधु जिस शहर में 1 दिन 2 दिन भी रुक जाता है, उस शहर को अच्छे ढंग से जान लेता है।
और उस शहर के कल्याण की बात भी वह हमेशा विचार करता है कि अगर हम उस शहर में फिर से पहुंच रहे हैं तो पहले से ज्यादा समय के लिए वहां पर लाभ मिले। ये भावना साधु के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि श्रावक के अच्छे भाव, श्रावक के भक्ति के भाव साधु को भी उसके मन के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न कराने में कारण बन जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो कल से आप क्या करेंगे? कौन सी पूजा करेंगे? महामह पूजा करेंगे। यह पूजा कैसे द्रव्यों से होगी? प्रचुर सामग्री के साथ होगी। समझ आ रहा है? बड़े बड़े नारियल वगैरह भी चढ़ेंगे, है ना? हाँ, डेली। कल 540 अर्घ चढ़ेंगे। कितने? आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ऐसे 4 दिशाओं का एक क्रम शुरू होता है पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा में 13 जिनालयों में बीचों बीच में एक अंजनगिरी पर्वत होता है। उसकी चारों कोनों में 4 दधिमुख पर्वत होते हैं। कितने हो गए? 4 और 1 5। समझ आ रहा है? नेक्स्ट डे फिर उसके बाद में जो 8 और जिनालय रह गए रतिकर पर्वत के, उन 8 जिनालयों की पूजा होगी। उसमें भी हर जिनालय में 108 8 जिनबिंब हैं, तो 8 × 108 कितना हो गया? सिंपल है, 864। परसों फिर 864 अर्घ चढ़ेंगे। तब आप एक दिशा के पूरे जिनालयों की पूरी पूजा एक एक जिनबिंब की कर पाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट डे दक्षिण दिशा में आ जाएंगे, उसमें भी यही क्रम रहेगा। फिर अगले 2 दिन बाद पश्चिम दिशा में आ जाएंगे, उसमें भी यही रहेगा। और फिर अगले 2 दिन बाद उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। इस तरह से 8 दिन के अंदर चारों दिशाओं के इन 13 चौकों 52 जिनालयों की पूजा आपको करना है। 108 8 जिनबिंबों की आराधना आज तक आपने कभी अलग अलग नाम लेकर के उन भगवान के लिए अर्घ नहीं चढ़ाया होगा। ये सौभाग्य भी आपके सामने आ रहा है। इसलिए जो ये चना, मटर, मूंग, उड़द और गेहूं की खेती करने वाले है ना, खेती किसानी करने वाले लोग ज्यादा है इस एरिया में, है ना, और उस आड़त पे काम करने वाले और अपनी सब्जी मंडियों में या दाल की, धान्य की मंडियों में बैठने वाले जो लोग हैं, वो अपना टाइम इस तरह से सेट कर लें कि दिन में मंडी भी चलती रहे और सुबह सुबह नंदीश्वर दीप की मंडी में आकर के हम बैठ जाए। हो सकता है? हो जाएगा? सुन रहे हो कि नहीं? उनसे नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। वो तो बैठी है तैयार। तुम्हारा मुंह देखती रहती है। हमारे बे तैयार नहीं होते, हमारे बे। भैया ये बे कौन है? जो उनसे पूछो वही कहती है हमारे बे। उनको समझाओ महाराज, हमारे बे भैया। उनको कैसे समझाए? जब प्रवचन का टाइम मिलेगा तब समझाएंगे। तो समझ रहे हो कि नहीं? बे बे लोग समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो तो। उनके बे समझ रहे हो कि नहीं? तो जब तुमको टाइम मिल जाएगा, तुम भी पूजा में शामिल हो जाओगे, तो उनका हर्ष कई गुना बढ़ जाएगा और ये पूजा अपने आप मंगल हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसलिए घर में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं करना जैसे कल महाराज ने कहा था, कुर्सी पे बैठे हुए, डंडी पकड़े हुए ऐसे लोगों को लाके नहीं बिठा देना यहाँ पर सामने, है ना। अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर सामने ला करके बिठाना और उनके माध्यम से ये पूजा का अनुष्ठान हो, क्योंकि देव सभी सुंदर होते हैं। देव कैसे होते हैं? देव और देवियों के माध्यम से ये होने वाली पूजा है। इसलिए जितने भी सुंदर सुंदर लोग हों और जो अपने को सुंदर समझते हों, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, दे ऑल आर इन्वाइटेड इन दिस विधान। समझ में आ रहा है? अभी कुछ और बातें बतानी थी। जितने भी ये लड़के हैं, ये सब कुमार जो भी अभी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं,
इन्हें भवनवासी देवों को बनाना चाहिए, इन्हें भवनवासी देव बनाना चाहिए और इनको भी बिठा करके सबको पूजा आराधना में लगाना है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो कुमार कहलाते हैं। हाँ, उनकी फिर जल्दी कल्याण हो जाएगा है ना। तो ये चारों निकाय के देव जो ऊदमी लोग होते हैं, समझ आ रहा है? जितने भी समाज में ऊदमी लोग हों उन्हें सबको व्यंतर देव बना करके यहां बिठा देना सबके परिणाम अच्छे हो जाएंगे। और जो अच्छे बड़ी शानो शौकत से रहते हैं, हमेशा शाइनिंग क्लोथ्स पहनते हैं, शाइनिंग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, उनको ज्योतिषी देव बना देना। समझ आ रहा है? और जो विशेष मान सम्मान के धनी हो उन सबको वैमानिक देव बना देना। ऐसे चारों निकाय के देवों के माध्यम से पूजा होनी चाहिए। इसलिए चाहे ऊदमी लड़के हों आपके, चाहे अच्छे लड़के हों, सबको इस पूजा में बिठाना। और ये पूजा किस तरह से संचालित होगी आगे फिर आपको कल बताएंगे। हम ये चाहते हैं कि आज आप इस विधान की जो मुख्य पूजा है, एक पूजा आप जरूर कर लो, एक नेक हो जाएगा। अष्टानिक का यह पूजा का छोटी सी पूजा है, उसका अर्घ चढ़ा लो। पूजा 50 जनालयस्त जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतर संभव षड आवाहनम। सब लोग पूजा कर लें, जिसके पास जैसी सामग्री है वैसे ही कर लें। ओ नंदीश्वर वसुदीप में बावन जिन बरधाम, जलधारा जिन चरण में विधिमल का क्या काम। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर द्वीपे द्वीप 50 जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नंदीश्वर वसुदीप। केवल रवि का नाम। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर द्वीपे द्वीप 50 जनालय जन प्रतिमाभ्यो नमः। मोह अंधकार विनाशनाय दीपम आप्ति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में बावन। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर द्वीपे द्वीप 50 जनालय जन प्रतिमाभ्यो नमः। अष्ट कर्म दहनाय रूपम पामती स्वाहा। अरे जब से मिला है मुझे गुरु तो दुनिया बदल गई यार। ओ जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। नंदीश्वर वसुदीप में बावन जिन बरधाम, समिकित बढ़ता फल मिले, फल शाश्वत निजदान। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर द्वीपे द्वीप 50 जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपांति। नंदीश्वर वसुदीप में बावन जिन बरधाम, निज पद निश्चल निरापद, पद अनर्घ विश्राम। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर द्वीपे द्वीप 50 जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपांति स्वाहा। कौनी है महिमा जिन्हें की बर पूजा करता, न मिले हैं ये भव दूजा। प्रतिमाभ्यो नमः। जयमाला पुनर्घम निरूपांति स्वाहा। पूर्णायु हो दीर्घायु हो, आप सतायु हो, आप शतायु हो। हम सब की आयु लग जाए, आप चिरायु हो, आप चिरायु। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हो, विद्या की मेरी श्रद्धा मेरे गुरुवर हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हो। शिशिर तुषारी घनी निशा को व्यतीत करते श्रवण यहाँ, आरोढ़ते धृति कंबल है, गगन तले भूषण यहाँ। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 श्री प्रणम सागर जीवनींद्र। ओम ह्रीं
परम पूज्य स्वाट श्री चंद्रसागर जी मुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनिर्गुपद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्ववामीति। इस विधान में क्या राशि रखी गई है, कितना देना, कितना आज